फाइनली हम निकल गए पीतमपुरा के लिए, जहाँ लाइव सेशन होने वाला था। और ये वो प्लेस है जहाँ लाइव सेशन होता है। और वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ वहाँ आपको अपना एंट्री पास और आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपके हैंड पे ऐसे स्टैंप लगाया जाएगा, फिर एंट्री मिलेगी। पीछे बैक स्टेज पर वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स ऑफ इंडिया। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रितेश अग्रवाल। प्लीज बैठिए। How old were you जब आपने शुरू किया था? I started 18 और कई बार मैं भी I used to feel down as well। तो मुझे पता है आप कई सारे और एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं जिन लोगों ने बिजनेसेस बड़े समय से बनाए हुए हैं, बट मैं शायद आपसे पहला एंटरप्रेन्योर मिल रहा हूँ जो who has also grown up being motivated by you। So thank you so much। Good to know that। सोशल मीडिया पेज बनवा लीजिए एंड सो ऑन, तो उससे थोड़ी स्टाइपेंड मिलती थी और मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था। तो मैं यहाँ पे आनंद विहार आईएसबीटी से बस लेकर के कहीं पे भी जहाँ जगह मिल जाता था। तो मेरी शुरुआत इस चीज से हुई कि मैंने देखा कि ये सारी जगह काफी अवेलेबल हैं पर अननोन है एक तरीके से। तो उसको जो है मैंने एक वेबसाइट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि इन जगहों में अगर आप रहें उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, आपको सस्ते दाम में प्राइस पे जगह मिलेगी। उससे शुरुआत किया मैंने ओरेबल का। 1 साल तक वो बिजनेस चलाया, वो बिजनेस चला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि बुकिंग तो आप करवा लीजिए पर सर्विस क्वालिटी मेंटेन होगा कि नहीं, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो पहली गेस्ट हाउस थी, कई सारे जो हमारे पास छोटे गेस्ट हाउस, गुड़गांव मैनेजर, चेक इन, चेकआउट, क्लीनिंग सब कुछ मैं ही देखूंगा। उनकी प्रॉपर्टी में टोटल ऑक्यूपेंसी 20% से कम चलती। सिर्फ शादियां जब होती थी साउथ सिटी 1 एरिया में गुड़गांव में, तब शादियों में उनकी प्रॉपर्टी यूज की जाती थी, उसके अलावा खाली रहता। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे ऐसे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं लगा हुआ इतने समय से और उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, तो आपके आने पे कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। अब उस प्रॉपर्टी में हमने 3 चीजें करी। सबसे पहला चीज हमने ये किया कि मैंने जाकर के ऑनलाइन वेबसाइट उसको इस तरीके का मैंने वार्म लाइट से रिप्लेस कर दिया और 2-3 पेंट लगा दी। टोटल खर्चा पर कमरे का के साथ में आपने टाइप किया, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। पर मैंने आइडियाज लगाया कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके। डायनामिक प्राइसिंग लाई, तो होटल का प्राइस पहले हमेशा 2000 रुपए पे फ्लैट रहता था पूरे साल, 999। उसके बाद में पहला 3 रूम 999 पे बिक जाए, उसके बाद हर रूम पे मैं 100 से 150 रुपीस बढ़ा देता था प्राइस, क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता, आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बाय पॉपुलैरिटी या बाय क्वालिटी आप या फिर बाय प्राइस आप सॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को। तो मेरा होता था कि बाय प्राइस पहले सॉर्ट करके 3 बुकिंग आ जाए, जिससे फिर बाय पॉपुलैरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे, तब ज्यादा प्राइस बन जाएगा। प्लस ये भी एक और इसका बेनिफिट है कि अगर 999 में कोई रुका है और उसको वैल्यू मिल गई, आपका जो रिव्यूज में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे। राइट। तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया। पहले महीने के एंड में यादव जी, This was your first success। This was the first of success। First real success was this hotel getting this occupancy। और इंडिया में जो है अच्छी स्टोरी बहुत जल्दी फैलती है। अब तक लोग ओयो नहीं ब्रांड थी, लोग कह नहीं पाते, तो लोग कहते हैं योयो से अटैच किया है इन्होंने, सबसे इनका काम बढ़ गया। तो लोगों ने कहा कि जो धीरे धीरे करके हमने फिर स्केल किया। लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, आईवी लीग से होना चाहिए। ये बहुत लोगों के नोशन एक नोशन होता है। राइट। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी कॉलेज में तो कॉलेज ही नहीं गया, मतलब बड़ी कॉलेज तो दूर की कॉलेज आपने अपना करा भी नहीं। मैंने बिल्कुल, मैं तो मेरी स्टोरी तो आप दोनों 12th पास है, मतलब हम दोनों 12th पास हैं। 12वीं कक्षा के बाद में जो एक पीटर थियल हैं जो पेपैल के फाउंडर हैं, तो वो $100,000 यानी कि आज की करेंसी में साइबर कैफे में पीटर थियल सर्च किया, मैंने प्रोग्राम के बारे में देखा, अप्लाई कर दिया। उसमें मेरे से पहले एशिया से कोई एक भी थियल फेलो कभी नहीं बना था, सिर्फ अमेरिकन, मोस्टली अमेरिकन मूल के लोग थे। तो उन्होंने अप्लाई कर देते हैं, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कभी मेरे को थियल फेलो बनने का मौका मिलेगा।
तो एक दिन मुझे फोन आया कि आप जो हैं टॉप 40 कैंडिडेट्स में से एक हैं जिनको यूएस बुलाया जा रहा है पिच करने के लिए। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए नहीं क्योंकि थियर फेलो बन जाना था, मुझे तो लग रहा था उसके बाद भी नहीं होगा, 40 में से 20 सेलेक्ट होने थे। मेरी खुशी का इसलिए ठिकाना नहीं था कि मुझे लगा कि पहली बार यूएस जाने का मौका मिलेगा, वो भी उन्होंने स्पॉन्सर किया, वो भी उनका स्पॉन्सर। उसके बाद में यूएस गए और 40 बच्चों में से मुझे थियर फेलो चुना गया। तो मतलब उस टाइम पे आपको $1 लाख मिले? $1 लाख मिले। वो मेरा पहला फंडिंग था एक तरीके से, बिना कोई स्टेक के। मैं इसके 2 कारण से ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। पहला ये है कि आपकी बैकग्राउंड क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में हिम्मत है कोई चीज सीखने के लिए और कर दिखाने के लिए, उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा, क्या आप जमीन में काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम होटल के बिजनेस में है तो हम क्यों होटल ओनर कहीं हमें मना करके बाहर ना निकाल दे, हमें तो इस इंडस्ट्री में कुछ पता नहीं, कोई 2 सवाल पूछ लेंगे तो फेलियर हो जाएगी, रिजेक्शन हो जाएगा। उससे हमने बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपने स्टार्टअप करना है, उसका सबसे पहला मूल भाव ये है कि आपको अपने काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जो भी काम है, हर काम इज्जतदार है, उस पर यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। अगर आप ये 2 चीज करेंगे तो मुझे लगता है, एटलीस्ट मैंने ये अर्ली डेज से सीखा कि अपने काम पे इज्जत और फक्र होना चाहिए। बिल्कुल शर्म की बात नहीं अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। He was open for all kinds of ideas. ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही बंद है तो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आपके लिए नहीं है। यानी यू मस्ट बी ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब देखो ना, इनको $1 लाख कहां से आया, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये खुद बता रहे हैं कि उस टाइम पे तो करेंगे। और फिर जब इन्होंने ये किया, फिर वहां से जो $1 लाख आया, तो उसके बाद में तो सारे दरवाजे खुल गए एक तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी नजरों में आप आ गए होगे, न्यूज में आए होगे, तो एकदम से जो होता है ना, एक रिकग्निशन चाहिए होता है शुरू में, क्योंकि बिजनेस में विजन इंपॉर्टेंट है कि आपकी विजन क्या है, कहां तक देख पा रहे हो। इनफैक्ट आई थिंक, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके करियर में जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, ये जो आप यूएस गए और आपको ग्रांट मिला, आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बिग। हमेशा सीखा है, यू आर द एवरेज ऑफ 10 पीपल अराउंड यू। जिसका मतलब आपके आसपास के जो 10 लोग हैं, आप ना चाह के भी उन 10 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके आसपास 10 लोग हैं जो बड़ी चीजें सोच रहे हैं, आप अगर छोटी सोच रहे हो, आप उनके आसपास रह के सोचते हो थोड़ा मैं भी बड़ी सोच लेता हूँ, बड़ा नहीं तो मीडियम तो सोच लेते हैं छोटे से। पर अगर आपके पास 10 लोग हैं जो लोग दिन भर ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने कुछ मान लीजिए छुट्टी मनाने के बारे में सोचना है, तो आपके दिल में बिल्कुल छुट्टी का दिल नहीं होगा, पर फिर भी आप भी सोचेंगे थोड़ी छुट्टी मैं भी सोच लेता हूँ। तो थियर फेलोशिप पहली बार ऐसी जगह थी जहां पे सब लोग बड़ी सोच रहे थे। हमारी फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसकी कंपनी ही नहीं थी, उसने आके कहा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज कंपनी बनानी है। मैंने कहा ना, इनके पास जैसे हमारे देश में मैं कहता मेरे को साउथ सिटी 1 का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस बिजनेस बनाना है। लोग हंसते थे मुझ पे कि साउथ सिटी 1 में तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़ी गेस्ट हाउस बना लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बोल रहे हैं, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से सुनना अभी जो ये बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जनरली हमारे आसपास में सोसाइटी में लोग कहते हैं अपने पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास में लागत है, उसी के हिसाब से सपने देखो। अगर अपने पास तो कुछ भी नहीं था तो सपने तो देखने बंद कर देने चाहिए थे उस मैथ्स के हिसाब से। पर जब मैंने उसे देखा कि उसके पास ना कोई कंपनी है ना कोई बिजनेस और वो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहता है, तो मैंने सीखा कि सपने देखने का तो कोई खर्चा ही नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सोच सकते हैं बड़ा, तो उसके बाद में अगेन गोज बैक टू प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं सोचे तो 100% चांस है कि आप नहीं बना पाएंगे, पर अगर सोच लिया तो शायद 1-2% चांस है कि आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैंने भी बड़ा सोचना शुरू किया। तो आप अपना जितना बड़ा सोच सकते हैं, अभी बस वही इशू है कि एक बार सोचने के बाद उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अगर वो काम करने की हिम्मत है तो सोचने में कोई मतलब आई ऑल्सो डोंट प्रमोट की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वो मुझे लगता है कि आई हैव अ वेरी पर्सनल व्यू ऑफ सेइंग कि जो एक कॉमन इंडियन नैरेटिव है कि रिलेशनशिप शुड बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वो तो मेरा पर्सनल व्यू है। हमारी कंपनी का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि हम लोग जज नहीं करते। कोई भी कस्टमर हो, अगर उनके पास लेजिटिमेट आईडी कार्ड है, कि लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि हम उन्हें चेक इन दें और उनको बेहतर से बेहतर सर्विस एनेबल करें, और उसी पे हम लोग काम करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली बड़ी चैलेंजेस रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले हमारे एक कॉलीग थे, वो और उनकी वाइफ एक होटल में गए
वाइफ ने जो है सेकंड नेम बदला नहीं था, उनका सेकंड नेम सेम था पहले जैसा ही। तो होटल वाले ने कहा कि आप दोनों शादीशुदा हैं, इसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए, फिर हम आपको चेक इन देंगे। ओयो के पहले कई लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंसेस सही हैं कि लोग जज करते हैं, लोग घूरते हैं लोगों को। हमारा ये ओपिनियन है कि आप चाहे कोई भी हो, अगर आप एक लेजिटिमेट पर्पस से रहने आए हैं तो हम आपको चेक इन देंगे, बट मेरा पर्सनल व्यू उसको लेकर के अलग हो सकता है। जो तीसरा है, और ये भी बहुत क्रूशियल चीज है, कि आज के दिन में ओयो में अगर आप देखें जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो बहुत ब्रॉड है। आप सेम होटल में देखेंगे यंगस्टर्स होंगे जो लोग मतलब 20, 25, 30 साल की उम्र में हैं, उसी होटल में रह रहे होंगे 50 साल, 60 साल की उम्र की फैमिलीज, उसी के बगल में रह रहे होंगे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। और अगर आप लोग कुछ ओयो में रहे तो आपने देखा होगा कि वहां पे मैं कई बार होटल में खुद जाके रिसेप्शन में बैठता हूँ, चेक इन कराता हूँ आजकल भी, टू लर्न कि कौन आ रहा है। इट इज जस्ट अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस कि हर तरीके के कस्टमर आते हैं। आज के दिन में जान के आपको खुशी होगी कि हमारा लगभग जो है 30% बिजनेस सिर्फ रिलीजियस डेस्टिनेशन जैसी जगहों से आता है। तो ओयो आपके लिए टॉप ऑफ द माइंड चॉइस होना चाहिए, यही हमारा ब्रांड का एस्पिरेशन है। रितेश, आपसे मैं मुलाकात किया था सर के साथ में एक समय, और आज मैंने इतना बड़ा बिजनेस अपना खुद का बनाया। मेरा होप है कि इस डिस्कशन का आपको वैल्यू हो, जो लोग वीडियो में सुन रहे हैं उनके लिए भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये लगता है कि इन कॉन्वर्सेशन से मुझे खुद को भी एक चीज सीखने को मिलती है कि टू बी क्लोज टू योर रूट्स। जब मैं वापस अपने बारे में सोचता हूँ कि कंपनी में जब भी कुछ गलत होता है तब होता है जब मैं अपने रूट से बदलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ओपननेस टू न्यू आइडियाज। मैंने देखा जब भी हमारी कंपनी में कुछ गलतियां होती हैं तब होती है जब मैं नए आइडिया से ओपन होना बंद हो जाता हूँ। तो हमेशा अपने, ऐसा नहीं कि रूट से इतना अटैच हो जाओ कि बदलो मत, बट जो रूट के समय में जब कुछ भी नहीं था आपके पास में, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या थी, उसे आप कंटिन्यू रखें। ये तीन चीजें मेरे लिए काफी वैल्यूएबल थी, तो मेरे लिए तो इट हैज बीन फैंटास्टिक। थैंक यू आप लोगों ने मुझे बुलाया। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट। हाँ, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंडिया में मुझे लगता है जो अगली जनरेशन की बिजनेसेस होंगी वो हम जैसे लोग चलाएंगे। और मेरा होप ये है कि आगे चल करके आप में से कुछ लोग मुझे मिले और कहें कि रितेश, आपसे मैं मुलाकात किया था सर के साथ में एक समय,